धन्यवाद तरीके से खबर है। संबित पात्रा नवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे कमलनाथ सीधा भोपाल से। देखिए अमीश जी, अगर ऐसा ही चलता रहा, अभी आपने सुशील कुमार सिंधे भी बोल दिया, खड़गे जी का नाम और बाकी नाम तो कमलनाथ, दिग्विजय इत्यादि तो ब्रेक से पहले भी बाहर हो गए। अब ये ये हर सेकंड नाम जुड़ रहे हैं। अब थोड़े दिन बाद ये सारे नाम सर फुटवल कर रहे होंगे रास्ते के ऊपर। अरे तुम नहीं बनोगे। शशि तरूर के खिलाफ उस दिन गौरव वल्लभ बोल के उनके ऊपर सेंसरशिप हो गया है। तो ये सारे कांग्रेसी थोड़े दिन बाद एक दूसरे के बाल नोचते हुए सड़कों के ऊपर नजर आने वाले हैं, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो। अब करने दीजिए, अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट होगा। अब क्या है इसका बताइए, अब क्या हो रहा है? आचार्य जी, जिस प्रकार से मखौल उड़ रहा है पूरे कांग्रेस पार्टी। जी आचार्य जी, मैं आपके पास भी आता हूं। मेरे साथ दो और मेहमान हैं, अनुज अत्रे और डॉक्टर अजय आलोक लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज आपका दिन है और वो लोग भी माइंड नहीं करेंगे। अजय आलोक ने तो खुद बोला कि मैं समझ सकता हूं। आचार्य जी, लक्ष्मण रेखा कौन यहां पे क्रॉस कर रहा है? क्योंकि लक्ष्मण रेखा की बड़ी चर्चा होती है कांग्रेस पार्टी के अंदर। लक्ष्मण रेखा कौन क्रॉस कर रहा है अब? देखिए अमीश देवगन जी, ये जो राजस्थान का जो पूरा प्रकरण है, इसकी बुनियाद में आप जाइएगा। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने ये फैसला किया कि वहाँ के विधायकों से राय ली जाए। तो ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ऑब्जर्वर भेजे गए, अगर वहाँ के विधायकों को ऑब्जर्वर से मिलने से रोका गया तो एक साजिश मानी जाएगी। और अशोक गहलोत जी वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं। अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को वो चुनौती दें, कांग्रेस नेतृत्व के सामने नया संकट पैदा करें या कांग्रेस नेतृत्व को धमकाने का, डराने का काम करें, तो ये तो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता के बारे में कुछ बोला ही नहीं। मैं अशोक जी का बड़ा सम्मान करता हूं, पर अशोक गहलोत ने तो कांग्रेस नेतृत्व के बारे में कुछ बोला ही नहीं। ये तो विधायकों की अपने दिल की आवाज है, अंतर्मन की आवाज है। जैसे शांति धारीवाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते पंजाब जैसा हाल हो। अभी कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, अब तो बीजेपी में आ गए हैं, जाकर साहब, वो कहते हैं बेड़ा गर्क होने वाला है कांग्रेस का। जो इन्होंने पंजाब में किया वो राजस्थान में दोहराएंगे। He said these are his words. जी के खिलाफ अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सम्मानित नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार चल रही है, तो अब आप उनका इतना पक्ष ले रहे हैं। संबित पात्रा जी भी अशोक गहलोत जी का पक्ष ले रहे हैं, इसके बाद में मुझे बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस नेतृत्व, गांधी परिवार, ये वो गांधी परिवार है, ये वो गांधी परिवार है जो नरेंद्र मोदी से नहीं डरा, अशोक गहलोत जी की धमकियों से नहीं डरेंगे। और अगर अशोक गहलोत जी की और अशोक गहलोत अब बीजेपी के साथ मिल गए हैं। अमीश देवगन, ये बहुत बड़ा आरोप है। सुनिए, अगर खड़गे जी की और अजय माकन की रिपोर्ट में अगर ऐसा पाया गया तो अशोक गहलोत जी के खिलाफ भी कार्रवाई करने से कांग्रेस नेतृत्व नहीं चूकेगा। ये बहुत बड़ा बोल रहे हैं आप। कांग्रेस नेतृत्व उसूलों पे चलता है, सिद्धांतों पे चलता है। किसी नेता से कांग्रेस नेतृत्व नहीं डरता। डॉक्टर अजय आलोक, राजकीय छत्रप को ये गलतफहमी हो तो निकाल ले। ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, राजनीतिक इतिहास में आपने ऐसा दौर देखा है जिसमें सिटिंग सीएम पे आरोप लगाया जा रहा है वो बीजेपी के साथ मिल गया है? देखिए रमेश, ये जब किसी भी बड़े राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का अपना, उसको क्या कहते हैं, उनकी ठनक, उनकी खसक कम हो जाती है ना, उनका एहतराम कम हो जाता है, उनका इकबाल कम हो जाता है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। आज कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए सिर्फ दो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, आर्थिक तौर से। तो जब सबसे बड़ा राज्य का मुख्यमंत्री जो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को चला रहा है और उसको लगेगा कि मेरी कुर्सी पर खतरा है, तो वो नेतृत्व की बात क्यों सुनेगा? मैं आपको 2013 की यह बात याद दिलाता हूं। उस वक्त कांग्रेस पार्टी को अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा चलाया करते थे। हुड्डा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कशन का पार्ट होता था, क्योंकि सारा मेजर खेल हुड्डा साहब करते थे। उस वक्त कांग्रेस की सारी फाइनेंसिंग उनकी तूती बोलती थी। तो आज उसी तरह से यहां पे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की तूती बोल रही थी, तो उन्होंने दिखा दिया ठेंगा। समस्या ये अब है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कि युवराज जो हैं वो तो पदयात्रा में लगे हुए हैं,
और यहां चल रहा है कि गहलोत को अगर चीफ मिनिस्टर से हटाते हैं तो भी सरकार गई, भावी अध्यक्ष तो गया ही गया, और गहलोत को अगर नहीं हटाते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व का एहतराम गया। आगे कुआं पीछे खाई, कहां जाएंगे राहुल भाई? दिक्कत यह हो गई है। आचार्य जी सब समझ रहे हैं कि कहां दिक्कत है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 2024 के। राजस्थान में आज सरकार चली गई तो चुनाव लड़ेंगे कैसे 24 का? और जो परिस्थिति जा रही है, अगर अशोक गहलोत को बचा लिया तो उसको गले के नीचे से उतारेंगे कैसे? जी जी, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। मुझे भी, क्योंकि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी मैंने देखी है, उसमें एक डायलॉग है कि मुझे तो डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह भीष्म पितामह जैसे दिखते हैं, उनको हर हाल में परिवार के साथ खड़ा ही होना है। आचार्य जी की भी स्थिति को जैसी है वो भीष्म की तरह है, उनको शायद परिवार के साथ खड़ा ही होना है, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहां पर। लेकिन अनुज अत्रे मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, यह आपने कहा हुआ है कई बार, कैसे देखेंगे ऐसे हालातों में? प्रधानमंत्री तो क्या यहां पे अध्यक्ष बनाने के टोटे पड़े। देखिए अमन जी, आज जिस तरह से कांग्रेस में एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना करके चुनाव होने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसका ठीक है, निश्चित तौर पे जो कल से और आज राजस्थान का एक सिनेरियो सामने आया है वो एक बहुत अच्छा नहीं आया। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को, वर्तमान की देश की हालात को देखते हुए इस चीज़ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी आज भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र में विश्वास रखती है, विद इन पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। क्या बात आज कर रहे हैं कांग्रेस आप? पार्टी अगर अपना अध्यक्ष चुन रही है, कैसी बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं लोकतंत्र में विश्वास है, ये तरह के नाम सामने सर फटाउल, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र में विश्वास है, ये कमाल की बात कर रहे हैं आप तो अनुज। नहीं, लोग नहीं, ये देखिए, ये आपका आकलन हो सकता है सरफुटअव्वल, ये सरफुटअव्वल नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की, जिस तरह से राहुल जी ने एक सोच रखी थी, और चुनाव हो रहा है और चुनाव में रोज कहीं ना कहीं इस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, ये कांग्रेस में ही संभव है कि तमाम तरह की लीडरशिप जो है नाम आ रहे हैं। अभी आपने ही 5 नए नाम गिनवा दिए। क्या भारतीय जनता पार्टी में आप कल्पना कर सकते हैं मौजूदा दौर में कि इस तरह? ये देखिए, लोकतंत्र का एक नमूना दिखाता हूं मैं। शांति धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला है कि एक ऐसे आदमी को सीएम बनाने की बात चल रही थी जो पार्टी के साथ बगावत कर रहे थे। कांग्रेस का लोकतंत्र है। शांति धारीवाल इस समय बोल रहे हैं, मंत्री है राजस्थान के अंदर। सुनाइए क्या बोल रहे हैं शांति धारीवाल। उनकी बातें सुनी, वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी, जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को।